लद्दाख, जो अपनी खूबसूरत वादियां और शांत मोनिट्रीज के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। हाँ, वही लद्दाख जहाँ प्रकृति की खूबसूरती और लोगों की संस्कृति एक अलग कहानी कहती है। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बांगा। लेकिन आज ये धरती अपनी खूबसूरत वादियों की वजह से नहीं, बल्कि एक बड़े आंदोलन की वजह से सुर्खियों में है। लेह की गलियों से उठती एक आवाज, एक मांग, स्टेटहुड और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ, तब लद्दाख को जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बना दिया गया। लेकिन शुरू से ही लद्दाख के लोगों को लगता रहा कि उनकी भाषा, संस्कृति और पहचान को श्रीनगर और जम्मू की राजनीति में पूरा पहचान नहीं मिल रहा है। इसलिए 1950 से 60 के दशक में लद्दाख ने अपने लिए एक अलग पहचान की मांग उठाई। बुद्धिस्ट एसोसिएशंस और लोकल लीडर्स सरकार को ये बार बार याद दिलाते रहे कि लद्दाख के लिए एक अलग एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तब जाकर साल 1979 में लद्दाख को एक अलग LAHDC मिला। लेकिन असली पॉलिटिकल शक्ति अभी भी श्रीनगर के हाथों में थी। 1990 के दौरान लद्दाख मिलिटेंसी के कारण अलग अलग प्रॉब्लम से जूझती रही, लेकिन फिर भी लोगों का आवाज वही रहा, अपनी जमीन और अपना अधिकार। फिर आया साल 2019। आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू और कश्मीर दो हिस्सों में बांट दिए गए, एक जम्मू और कश्मीर और दूसरा लद्दाख, जो आज यूनियन टेरिटरी बन गया है। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि अब लद्दाख की अलग पहचान बनेगी, लेकिन यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लोगों को लगा कि उनकी आवाज और कमजोर हो गई है, क्योंकि अब उनके पास न ही अपना कोई पॉलिटिकल असेंबली है We demand change. और न ही कोई पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। इस वजह से आज लद्दाख की गलियों में ये नारा लग रहा है, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल हमारा हक है। वहाँ के लोगों का कहना है कि हमें और राज्यों की तरह एक अलग राज्य का दर्जा मिले, साथ ही हम इलेक्शन की मदद से अपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव को चुन सके, जो हमारी आवाज संसद तक उठाए। और दूसरी मांग 6th शेड्यूल, जिसमें हमारे कल्चर, भाषा और लैंड को पूरी तरह से प्रोटेक्शन मिले, क्योंकि हमारी जमीन हमसे छीन ली जाने का डर है। हम अपनी पहचान और संस्कृति को बचाना चाहते हैं। लद्दाख सिर्फ कल्चर या पॉलिटिकल रीजन नहीं, बल्कि भारत के लिए एक जियो स्ट्रेटेजिकल फ्रंटियर है, क्योंकि नॉर्थ में चाइना के साथ LAC और वेस्ट में पाकिस्तान के साथ LOC दोनों लद्दाख के आसपास से होकर गुजरती है। हाल ही में गलवान वैली जैसा क्लैशेस ने दिखाया है कि लद्दाख की सुरक्षा हमारे लिए कितनी जरूरी है। इसलिए यहाँ के लोगों का ट्रस्ट और उनकी आवाज सुनी जाना नेशनल सिक्योरिटी के लिए उतना ही जरूरी है जितना सोल्जर की ताकत, क्योंकि अगर लोगों की आवाज दबाई गई और उनकी आइडेंटिटी को इग्नोर किया गया, तो केवल एक राजनीतिक असंतोष ही नहीं, बल्कि भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी पर भी प्रश्न उठ सकते हैं, क्योंकि जिस मिट्टी पर भारत के जवान खड़े हैं, उस मिट्टी के लोगों का भरोसा टूटना सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन लद्दाख के लोगों के सामने एक और चुनौती है, एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये हिमालय के सबसे सेंसिटिव रीजन में से एक है। ग्लेशियर बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं, जो कि लद्दाख और पूरे नॉर्थ इंडिया के पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। वाटर स्कार्सिटी बढ़ रहा है, खेत पर असर पड़ रही है और पास्टोरल कम्युनिटी अपना जीवन चलाने के लिए जूझ रही है। ऊपर से माइनिंग और अनकंट्रोल टूरिज्म ने लोकल इकोलॉजी को और ज्यादा प्रेशर में डाल दिया है। लोकल कम्युनिटीज कहती है कि हमारी जमीन और हमारे रिसोर्सेज बचाना सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए जरूरी है। लद्दाख की लड़ाई सिर्फ स्टेटहुड और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव की ही नहीं है, बल्कि एक स्ट्रगल है अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपने एनवायरनमेंट को बचाने की। लेकिन दोस्तों, सरकार का इस पर क्या कहना है, चलिए बताता हूँ। सरकार का कहना है कि लद्दाख के लिए एक अलग डेवलपमेंट काउंसिल दिया गया है, लेकिन लोकल लोगों का मानना है कि डेवलपमेंट उनके आवाज के बिना अधूरा है और सरकार ने इस आंदोलन को लेकर पूरे एरिया में कर्फ्यू लगा दिया है। साथ ही हर जगह पुलिस और आर्मी को डिप्लॉय कर दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले के हुए क्लैशेस में लोगों ने बीजेपी मुख्यालय को आग में डाल दिया है। साथ ही कई पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगा दिया गया, जिस कारण वहां की पुलिस और आर्मी पूरी एक्शन मूड में है। क्या डेवलपमेंट बिना आवाज की मुमकिन है? लेह की आवाज एक राजनीतिक डिमांड से ज्यादा है। ये एक अस्तित्व की लड़ाई है, एक आवाज जो कह रही है हमारी अस्तित्व, हमारी पहचान और हमारा अधिकार। हमारा फ्यूचर हमारे हाथों में होना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या दिल्ली इस आवाज को सुनेगा? क्या सरकार इस आवाज को सुनेगी, या फिर ये आवाज बर्फीली वादियों में खो जाएगा? जय हिंद।